चार की परीक्षा संपत्ति के समय नहीं होती है, विपत्ति के ही समय होती है। धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, मित्र की परीक्षा और स्त्री की परीक्षा, इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। जब सारी परिस्थितियां हमारे मन के अनुकूल हैं, उस समय इनकी परीक्षा नहीं होती है। विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। इसलिए धीरज धर्म मृत्यु अरु नारी, आपत्काल पर किए चारी। और नारी का धर्म है उसका पति वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अत्यंत दीन हो, तो भी नारी को उस पति का अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, शास्त्रों में एक बात जरूर है, वो बात समझनी चाहिए कि पति को यदि कोई महापातक लग गया है, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या जैसा कोई पाप लग गया है, तो जब तक, ये शास्त्रों में लिखी है ये बात, पुराणों में लिखी है, स्मृतियों में लिखी है कि जब तक वह पति ब्रह्म हत्या, गो हत्या जैसे पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब तक प्रत्यक्ष रूप से स्त्री को अपने पति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसकी सेवा नहीं करना चाहिए। ये निर्देश। इसके अतिरिक्त यही बात गोपियों ने अपात की, राजपंचाध्यायी के प्रकरण में भगवान ने अपातकी कह करके इस सिद्धांत का विवेचन किया है। यदि उसको पाप लग गया है तो जब तक वह अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेता, तब तक वह स्पर्श का अधिकारी नहीं। ये आवश्यक है। ऐसे पति का भी अपमान करने वाली स्त्रियां यमलोक गामिनी होती हैं और उन्हें अनेक दुख भोगना पड़ता है। इसलिए पतिव्रता का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है कि वह मन वाणी क्रिया से अपने पति के चरणों में समर्पित होकर के पति की सेवा करे। यही उसका एकमात्र धर्म है। हे वैदेही, जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत इन 4 कोटियों का वर्णन करते हैं। उनमें उत्तम पतिव्रता का लक्षण है, उत्तम के अस बस मन माही, सपने अन्य पुरुष जग नाही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता का अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष में पुरुष भाव ही नहीं रहता, स्वप्न में भी नहीं रहता। एकमात्र पति में ही पति भाव रहता है। नल दमयंती के प्रकरण में महाभारत में एक बात लिखी है। जब नल ने दमयंती का त्याग कर दिया और एक जंगली व्याध ने दमयंती की रक्षा की, उस भूखी प्यासी दमयंती को वह अपने यहां ले गया और उसे कुछ कंदमूल फल भी खाने के लिए दिए। लेकिन वह अपूर्व सुंदरी दमयंती को देख करके जब उसका मन दूषित हुआ, विकृत हुआ और उसने दमयंती पर कुदृष्टि की। अब यहाँ एक बात बड़े ध्यान देने की है कि दमयंती का उस व्याध के प्रति पुरुष भाव नहीं,
उसका पुरुष भाव केवल नल के प्रति है, व्याध के प्रति पुरुष भाव नहीं है। लेकिन व्याध का दमयंती के प्रति स्त्री भाव उत्पन्न हो गया। वो तो सामान्य व्याध ही था, और जब उसने कुदृष्टि की और उसके दुष्ट अभिप्राय को दमयंती ने समझा, तो वहां लिखा है दमयंती कुछ बोली नहीं, केवल दमयंती ने अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि वस्तुतः दमयंती का क्रोध अपने ऊपर था। दमयंती का क्रोध अपने ऊपर था कि मेरे पातिव्रत धर्म की निष्ठा में जरूर कहीं न कहीं कोई न्यूनता आई है। उस न्यूनता के कारण इसके मन में दुर्भाव उत्पन्न हुआ है, इसलिए तनिक वह रुष्ट हुई। और जैसे ही रोषपूर्वक उस व्याध की ओर देखा तो जले हुए वृक्ष की भांति वो गिर गया, वहां मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। कहने का आशय यह है, पतिव्रता में इतनी सामर्थ्य होती है, वो अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष मात्र में पुरुष भाव रखती ही नहीं है।